डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दीज या दोज। दिस दैट का प्रयोग पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं दीज या दोज का प्रयोग। तो देखेंगे रूल्स एकदम वैसे ही उसी तरह का है। तो यहाँ पे दीज दोज का प्रयोग है। दीज मीन्स ये होता है और दोज मीन्स वह होता है। दीज मीन्स ये पास की अनेक वस्तु के लिए और दोज मीन्स वह दूर की अनेक वस्तु के लिए। तो दिस दैट के साथ हम इस लगाते थे क्योंकि वहाँ पर वस्तुएं जो होती थी सिंगुलर होती थी और यहाँ पर अनेक वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए वस्तुएं प्लूरल में होंगी तो इसलिए हम आर लगाएंगे। यहाँ पे रूल्स उसी तरह से है। दिस दैट के जगह पे हम दिस दोज लगाएंगे और इसके जगह पे हम आर लगाएंगे। अब चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं कि कैसे होगा। ये हमारी किताबें हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारी किताबें हैं। तो ये का मतलब यहाँ क्या होगा, दीज होगा। दीज लगाएंगे यहाँ पे। अब ये सेंटेंस हमारा सबसे पहले देखिए कैसा सेंटेंस है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। ये हमारी किताबें हैं, इसमें स्वीकार किया जा रहा है कि ये हमारी किताबें हैं। नकारा तो जा नहीं रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये हमारी किताबें हैं। और जब ये कहा जाएगा कि ये हमारी किताबें नहीं हैं तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव में आ जाएगा। तो अभी इस समय ये है कि हमारी किताबें हैं तो ये स्वीकार किया जा रहा है। तो सेंटेंस आपका किस में आएगा, स्वीकारात्मक में आएगा। तो स्वीकारात्मक के रूल्स से हम करेंगे। तो ये की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दीज लिखेंगे। उसके बाद में क्या होगा, दीज के बाद में हम लिखेंगे आर। अब देखिए दीज आर मीन्स होता है ये है, इतना हो चुका है, ये है इतना हो चुका है। अब बच रहा है आपका हमारी किताबें। तो हमारी किताबें की इंग्लिश हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे। दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बना रहे हैं। तो निगेटिव में क्या करना है, कुछ करना नहीं है। ये हमारी किताबें हैं, इसमें आप नहीं शब्द ऐड कर दीजिए। ये हमारी किताबें नहीं हैं, तो ये बन जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। ये हमारी किताबें नहीं है। तो अब देखेंगे इसको गाइस हम निगेटिव सेंटेंस से करेंगे, निगेटिव के रूल से करेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव के लिए क्या लिखा गया है, दीज सबसे पहले लिखा गया है। दीज के बाद में हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद में हमने लिखा नॉट। फिर ऑब्जेक्ट जो है आवर बुक्स जो है अपने ही जगह पे रहेगा। आवर बुक्स ये हो गया। उसके बाद में देखेंगे निगेटिव हो गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी में हम क्या जोड़ देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे आगे अगर हम हिंदी में क्या जोड़ देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे क्या ये किताबें हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या ये किताबें हैं। क्या ये हमारी किताबें हैं। क्या ये हमारी किताबें हैं। तो गाइस हम
क्या के लिए यहाँ पर, क्या के लिए हम यहाँ पर आर को लगाएंगे, सबसे आगे आर को ले आएंगे। जिस तरह से यूज ऑफ दिस या दैट में हम क्या के लिए इज को आगे ले आते थे, उसी तरह से क्या के लिए यहाँ पर आर को आगे लाएंगे। यहाँ हो गया आर, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, दीज आर दीज, उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, आवर बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखिए आपका चौथा सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चौथा सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या जोड़ दें, सबसे आगे नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या जोड़ दें, तो हमारा ये बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या ये हमारी किताबें नहीं है, क्या ये हमारी किताबें नहीं है। ये हो गया आपका। चलिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं गाइस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आता है, और नेगेटिव सेंटेंस में केवल नहीं आएगा। तो अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल से करेंगे। तो सबसे आगे यहाँ क्या लिखा, आर लिखा हुआ है। आर, उसके बाद में क्या लिखा, दीज, आर दीज, उसके बाद में क्या लिखा गाइस, नॉट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, आवर बुक्स, आवर बुक्स, ये हो गया। क्या ये हमारी किताबें नहीं है। अब चलिए फिफ्थ वाला सेंटेंस देखते हैं, वाई टाइप सेंटेंस। वाई टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, हिंदी में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो देखेंगे इसको। ये हमारी किताबें क्यों हैं, ये हमारी किताबें क्यों हैं। तो क्यों, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है आपका। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में हमेशा बीच में आता है और का से शुरू होता है, और प्रश्नवाचक शब्द को हम इंग्लिश में कहाँ रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में WS से स्टार्ट होता है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में हम वाई वर्ड या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश हम यहाँ गए सबसे पहले रखेंगे, तो होगा ये वाई आपका यहाँ होगा, वाई हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, आर, वाई आर, उसके बाद में क्या लिखेंगे, दीज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे रहेगा, आवर बुक्स, आवर बुक्स, ये हो गया। गाइस ये हो गया, ये हमारी किताबें क्यों है। क्योंकि स्थान पर कब, कहाँ, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसकी इंग्लिश हम सबसे आगे ही रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे। क्यों की जगह पर कैसे आ गया तो यहाँ पे हम हाउ लिखेंगे, व्हाट आ गया तो सबसे आगे व्हाट लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे अगर क्या आता है, बीच में अगर क्या आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले व्हाट लिखते हैं, और शुरुआत में अगर क्या आता है तो आर को ही आगे कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
देखिए छठा सेंटेंस, पांचवें सेंटेंस में अगर हम नहीं जोड़ देते हैं तो वो हमारा छठा सेंटेंस बन जाता है। तो छठे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? छठे सेंटेंस का फॉर्मेशन ये 6 वाले रूल से होगा। सबसे पहले इसमें भी हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, वाई लिखेंगे सबसे आगे, वाई। उसके बाद में क्या लिखेंगे गाइस? आर लिखेंगे। उसके बाद में दीज लिखेंगे। फिर उसके बाद में नॉट, फिर आवर बुक्स होगा। आवर बुक्स हो गया। अब देखिए गाइस 6 तरह के ट्रांसलेशन यहाँ पर हुए हैं और 6 रूल को फॉलो करते हुए हैं। पॉजिटिव का ट्रांसलेशन पॉजिटिव के रूल से हुआ है, नेगेटिव का ट्रांसलेशन नेगेटिव के रूल से हुआ है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल से हुआ है। तो सारा ट्रांसलेशन जैसा भी हमारा सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस का रूल हम यहाँ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक बात हम ये ध्यान में रखेंगे कि आर जो हमारा है, ये जो आर है, आर केवल क्या और क्या नहीं में आर का काम कर, क्या वाले सेंटेंस में और क्या नहीं वाले सेंटेंस में आर सबसे आगे रहेगा और वो क्या का काम करेगा। क्या और क्या नहीं वाले सेंटेंस में आर सबसे आगे रहेगा और वो क्या और है दोनों का काम करेगा। बाकी सेंटेंस में आर केवल है का काम करता है। जैसे यहाँ आर केवल है का काम कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब 3 और 4 टाइप के सेंटेंस को छोड़ करके, 3 और 4 टाइप के सेंटेंस को छोड़ करके बाकी सेंटेंस के टाइप में आर है का काम करता है और 3 एंड 4 वाले में आर क्या और है दोनों का काम करता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब सबसे आगे क्या आएगा तो क्या के इंग्लिश हम आर लिखेंगे, लेकिन अगर बीच में क्या आ गया तो उस क्या के इंग्लिश हम सबसे पहले व्हाट लिखेंगे। यहाँ पे व्हाट लिखने के बाद में यही रूल्स हमारा चलेगा, व्हाट आर, यही सारा रूल्स चलेगा। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर ये हमारी किताबें आया है, ये की जगह पर अगर वह आ गया तो यहाँ पर हम सब जगह दोज कर देंगे, सारी जगह हम क्या लिखेंगे? दोज लिख देंगे। हमारी की जगह पर हमारी लिखा हुआ है, हमारी की जगह पर अगर तुम्हारी आता है तो यहाँ प्रोनाउन को हम बदल देंगे, योर हो जाएगा, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है। मतलब जो प्रोनाउन यहाँ पे आएगा उसी की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि दिस या दैट वाले में ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता था तो ऑब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम यस या ईएस पीछे वाले ऑब्जेक्ट में जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर किताबें जो हैं वो प्लूरल हैं, सिंगुलर नहीं है। और दिस या दैट वाले में क्या होता था कि किताब होता था तो किताब के लिए हम बुक लिखते थे और यहाँ पर किताबें हैं तो बुक्स लिखेंगे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, दीज और दोज का प्रयोग हो चुका है। चलिए गाइस इसके आगे हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ हिज एंड आर। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।